ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। अखिल कोटि ब्रह्मंड नायक सच्चिदानंद घन परमात्मा संत शिरोमणि बंदी छोड़ कबीर साहब जी महाराज, जगत गुरु आचार्य बाबा गरीबदास जी महाराज, छत्री साहब, धाम में विराजमान सभी दिव्य शक्तियों को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज के चरणों में वंदन नमन करते हुए आप सबका इस दिव्य धाम में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। परमात्मा की ही असीम अनुकंपा से सद्गुरु बंदी छोड़ महाराज के शुभ आशीर्वाद से और परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज के बहुत गहन चिंतन से आप सबकी दिव्य भावना को देखते हुए यह सुंदर भव्य दरबार, जिसमें हमारे भारत की सभी सर्वश्रेष्ठ उच्च कोटि के योगी, सन्यासी, सिद्ध अवतार और सद्गुरुओं का साक्षात अवतरण हुआ है, जिनका आप प्रातः से दर्शन कर रहे हैं। नज़ारा देख के तो ऐसे लगता है जैसे सतलोक उतराया बड़ौदा धाम में है। मन भी प्रसन्न है, हृदय भी गदगद है, और इतनी एक साथ ऐसी भव्यता, जब मेहराब मंदिर को देखते हैं, दर्शन करते हैं, लगता वृंदावन में बैठे हैं। जब चारों तरफ दर्शन होता है तो नक्शा याद आता है जो ग्रंथ साहब में गरीबदास महाराज ने फरमाया कि जब हम सतलोक में गए तो संतों की मजलिस भरी थी, तो वो स्मरण हो आता है। पीछे आप मंदिर में देख रहे हैं हमारी गुरु परंपरा के जितने भी सिद्ध संत हुए हैं, मैं अपनी सारी सिद्ध संत परंपरा, गुरु परंपरा को कोटि कोटि वंदन करती हूँ। प्यारी आत्माओं, जब भी आप अंदर दरबार में प्रवेश करें, सबसे पहला काम आप प्रणाम करते हैं। अब आप कहेंगे हम सबको ऐसे कैसे करें कि किस किस का नाम लें? एक सरल सा सूत्र दिया है, एक मंत्र दिया, एक वाणी दी है गरीबदास महाराज ने सबको प्रणाम करने की, जो सद्गुरु भी स्वयं करते थे। कौन सी? मेरे साथ बोलेंगे। जिसको मन ही मन आप लेटकर जब प्रणाम करते तो अपने मन में यही पढ़ना है, फिर सबको प्रणाम हो जाएगा। गरीब सतवादी सब संत हैं, आप अपने धाम, आज की अरदास है सब संतन प्रणाम। जैसे ही आपने पढ़ा सब संतों का दर्शन होता है, प्रणाम हो जाता है। परिक्रमा में दर्शन किया करो। फिर आप खड़े होके अरदास करते हैं। यहाँ से आपने अब सकाम नहीं, निष्काम भक्ति शुरू करनी है। अगर यहाँ खड़े होकर भी संसार मांगते रहे तो संसार में उलझ कर रह जाओगे। अब तो खड़े होके बंदी के जाए बन के हमने क्या अर्ज करनी है, क्या अरदास करनी सतगुरु आगे। गरीब अर्ज आवाज अनाथ की, आजिज की अरदास, आवन जाना मेटियो दीना निश्चल बास। ये अरदास करनी। जब गरीबदास महाराज कहते हैं हे सदगुरु मैं अनाथ हूँ, संसार में कोई सनाथ नहीं है परमात्मा के बिना, मेरी भी अर्जी सुनना सदगुरु, मैं तेरे दर पे खड़ा हूँ, मेरा भी आना जाना मेटना। बहुत वर्ष बीत गए हैं, बहुत युग बीत गए हैं, कितने बीत गए हैं। फिर आगे सदगुरु कहते हैं, देखिए क्या अर्जी कर रहे हैं। गरीब पर लो कोटियां अनंत हैं, धरणी अंबर धोले, मैं दरबारी दर खड़ा
अचल तुम्हारी पोल। प्यारी आत्माओं, गहरे में ले जाओ कर इन वाणियों को, ऊपर ऊपर निपटने रोजाना प्रार्थना करे, छुट्टी हो जाती है। परलो कोटि अनंत हैं सदगुरु, अनंत परलो बीत गई हैं इस सृष्टि में। कितनी बार धरती बनी बिगड़ी, कितनी बार अंबर बना नष्ट हो गया, यहाँ कुछ भी चलाए मान नहीं है, लेकिन तेरी पोल अचल है। परलो कोटि अनंत है, धरणी अंबर धोल, और मैं दरबारी दर खड़ा, अचल तुम्हारी पोल। मैं भी सदगुरु आपके दरबार का एक हंस हूँ, दरबारी हूँ, और आपकी पोल अचल है, जो काल के अंतर्गत नहीं आती है, बाकी सब काल के अंतर्गत आता है। सदगुरु मेरी भी मुक्ति करना, मैं ये प्रार्थना कर रहा हूँ। जब सदगुरु गरीबदास महाराज की ये प्रार्थना सुनी, सदगुरु कबीर साहब महाराज सतलोक से उतरकर छुड़ाने की धरा पर एक पेड़ के नीचे आके विराजमान हो गए, जिसका स्वरूप आप पीछे दर्शन कर रहे हैं। ऐसा स्वरूप शायद आपने पहली बार, जो कबीर साहब चरण टिके हुए दर्शन दे रहे हैं, गरीबदास महाराज चरणों में बैठे हुए हैं। उनकी प्रेम भरी पुकार सुनकर कबीर साहब उतरे, गरीबदास जी महाराज को मंत्र दीक्षा दी, समाधि में चले गए और उनसे पूछा कि आपको कौन मिल गया था जो मूर्छित से हो गए थे? हम तो शमशान में ले गए थे जलाने के लिए, कौन बूढ़ा बाबा आपसे मिलकर गया है? तो सदगुरु कहने लगे, गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला सुरत सिंध के नाल, ज्ञान जोग और भक्ति सब दीने नजर निहाल। मुझे सतगुरु मिल गए और ज्ञान योग और भक्ति अपनी दया दृष्टि से, मुझे प्रयास नहीं करना पड़ा, वो सामने आके बैठ गए और सामने मैं बैठ गया, नजर निहाल कर दिया। इतनी पावन दृष्टि थी, भक्ति भी योग भी ज्ञान भी सब कुछ बकस दिया और फिर अपने साथ ले गए। कहने भी वो सतगुरु थे कैसे? आपको क्या सुनाया जो आप इतने मोहित हो गए? उसके कुछ तो लक्षण बताओ कैसे थे? गरीब सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बहन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र का 18 बोध। कहने लगे इतनी तो मीठी बाणी थी, विनोद भरी, हृदय को गदगद कर रही थी। सतगुरु बोल रहे थे, मुंह भी नहीं हिल रहा था और मेरे आंसू झर रहे थे, रो रहा था मैं, और हृदय में बाणी उतर रही थी। 4 वेद 6 शास्त्र उनकी बाणी के अंदर कुछ भी नहीं है जो सतगुरु की बाणी में था। 18 बोध उनकी बाणी से निकल रहे थे, वेद शास्त्र उनके श्वास से निकल रहे थे, रोम रोम में करोड़ों सूर्य का प्रकाश था। मैं दर्शन करके अचंभित हो गया सतगुरु के। फिर कहने लगे भी वो सतगुरु थे कहाँ, कहाँ लेके गए, रहते कहाँ हैं? अब उनकी गद्दी बता रहे हैं, कहाँ गद्दी लगी थी। ध्यान से सुनो प्यारी आत्माओं, जो सतगुरु ने इतना रीझ के गुरुदेव का अंग गाया है। गरीब गगन मंडल गादी जहाँ पार ब्रह्म स्थान, सुन शिखर के मैल में हंस करें विश्राम। कहाँ ले गए? इस धरती से उठाकर मृत्यु लोक के सब लोकों को पार करा के एक गगन मंडल आया, परमात्मा की सीमा में प्रवेश किया। वहाँ पर स्थान था दिव्य, जिस सिंहासन पर परमात्मा विराजमान थे सुन शिखर में। फिर देखा मेरे से पहले तो बहुत आत्माएं साधना करके वहाँ विराजमान हैं, हंस आत्माएं विश्राम कर रही हैं, कोई लेना देना नहीं, कोई भटकन नहीं, और शांत उस परमात्मा के चरणों में बैठी हैं। वहाँ से गरीबदास महाराज को विरह फूटी और फिर संतों का समागम था। कहाँ गोपीचंद भरतरी ये सब सतगुरु पास। कहने लगे नानक दादू तुलसी मीरा हरिदास जी मलुकदास जी जितने थे, कमाली मीरा, वो गारी परमात्मा बैठे गद्दी पे, और वो सारे के सारे मजलिस भरी थी। जैसे ये हॉल है, गुम्मज में परमात्मा थे और मजलिस में सारे संत बैठे और सब हंस नूर के थे। और मैंने भी दर्शन किया और मैं भी रोया। और जब सतगुरु की समाधि खुली, गरीबदास रोते रहे थे। तो कहने लगे भी क्या हो गया, तेरा रोना बंद नहीं हो रहा है, ये विराग कहाँ से आया? कहने लगे मेरे पीव ने भेजा है,
तो गरीबदास महाराज कहते हैं, गरीब बिरहा है ब्रह्मलोक का, भेजा हमरे पीव, पिता पुरुष दो साख हैं, मैं साहेब की धीव। बेटी कह रहे अपने का, धी किसको कहते हैं? बेटी। कहते हैं मैं तो सदगुरु की बेटी थी। बेटी माने आत्मा, मैं पुरुष नहीं, पुरुष तो एक परमात्मा है। ब्रह्मलोक से मेरे पीव ने वो बिरहा भेजा इस धरती पे। आप ये मत सोचना बैराग आपको यहाँ कोई लगा देगा। जब किसी के आंसू गिरने लग जाए, परमात्मा की याद फूटे, निष्काम भक्ति शुरू हो, अब रोना शुरू करे, सब जो परमात्मा ने उस पीव ने बिरहे को, बैराग को भेजा है, ब्रह्मलोक से भेजा है। तो फिर मैंने प्रार्थना की, आवाज आई, हे गरीबू तुझे क्या चाहिए, रो क्यों रहा है, मुक्ति चाहिए? कहने लगे ना सदगुरु, गरीब मुक्ति करो तो कीजियो, एक पल दो दीदार, मैं देखो जगदीश तुझे फिर 84 डार। पता क्या कहा सदगुरु ने? मुक्ति करो तो कर दियो, आपकी मर्जी, जरूरत भी नहीं है। एक पल दो दीदार, बस एक इच्छा है, एक पल मुझे दर्शन दे दो, बस और कुछ नहीं। वो झांकी फिर से दिखा दो, मैं देखूं जगदीश तुझे, मैं आपको देखना चाहता हूँ, मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ। और दर्शन कर लूँ ना, फिर बेशक 84 में डाल दियो, मेरी आत्मा फिर भी तृप्त हो जाएगी। और सदगुरु ये 84 के चोले तो बहुत पैर लिए, कभी कीट पतंग घोड़ा कुत्ता गधा, पता नहीं हम क्या क्या बन के आए हैं, अनेक चोले पहरे इस प्राण ने, लेकिन सदगुरु अनेक चोले पहर कर कहीं शांति नहीं मिली और हम आपको भूल गए। तो सदगुरु कहते हैं, गरीब 84 के चोल ने पहरे कोटे अनंत, अगली पिछली भूल हो जो भेटे भगवंत। अगर आप मिल गए ना, फिर मैं भूल जाऊंगा सारे दुख, कि उस योनि में कीट पतंग बना, नाली में पड़ा था, वो सारे कष्ट भूल जाऊंगा। गधा बना और पीठ पे भार ढोया जाता था, कितनी मार पड़ती थी, वो भी कष्ट भूल जाऊंगा। तो बहुत 84 के चोले पैर लिए, अब तो इससे पीछा छुड़ाओ सतगुरु, ये अरदास किया करो जो सतगुरु गरीबदास जी ने महाराज से मिले। कहने लगे भाई ये तो मुर्दों का मार्ग है, यहाँ तो मुर्जीवा बन के जाना पड़ेगा, अपनी मैं को मिटाना पड़ेगा। कहने लगे जी मिटू नहीं मर जान से हमरे मुक्ति न चाहे, दे दीदार दया करो सतगुरु बेपरवाह। कहने लगे सतगुरु मिटू नहीं मर जानते, को ना डर लगता जी मरने से, मरने के लिए तैयार हूं, मेरे को तो मुक्ति की जरूरत भी नहीं, मुक्ति तो पानी भरती है आपके दर पे, बस दया करके दर्शन दे दो। हे सतगुरु तू बेपरवाह है, मेरी भी अर्जी सुनना। तो सतगुरु गरीबदास महाराज ने अपनी ये अर्जी लगाई और सतगुरु ने अर्जी सुनी, और वहाँ जितना संतों का समागम था, परमात्मा की वाणी सुनी, सारे भ्रम दूर हो गए। कल भी जन्मों से कथा कीर्तन तो बहुत सुने, अनेक भागवत सुनी, शास्त्रों के पाठ सुने, लेकिन मन का भरंग दूर नहीं हुआ, ये मन भवंग का भवंग बना रहा। अनेक विषय इसके अंदर पढ़ते रहे हैं और ये दिल भी कहीं कहीं भटकता रहा, लेकिन जो मैंने मूर्त वहाँ देखी, सूरत वहाँ देखी, जो नाद सुना, उसका तो कहा ही नहीं जा सकता। बाहर की गंगा ने त्रिवेणी के तीर गंगा छूट रही थी, वहाँ स्नान करा परमात्मा ने, वहाँ का दृश्य देख के गरज साहब में एक सुंदर राग गाया गरीबदास महाराज ने। आइए ढोलकी की धुन पे आप भी गुनगुनाइए। जब गरीबदास महाराज ने जैसे आप बैठे हैं संतों का समागम देखा, साक्षात जिंदा जो अमर पुरुष थे और अमर संत थे, उनका दर्शन करके वो राग गाया। उस समागम में सत्संग सुन के आए, इस वाणी में पिरोया, और वही सत्संग अब आपको सुनने को मिलेगा जो राग गाया। संता के समागम है रे आज हमारे रंग, गुरुआ के समागम है रे आज हमारे, यानी संतों के समागम चल रहा था, हमारा रंग बरसा। गावन जावन कथा कीर्तन, गावन जावन कथा कीर्तन,
आज हमारे रंग गुरुआ का समागम है रे। आज हमारे मन की कुटिलता छूटत नाही, मन की कुटिलता छूटत नाही। यह मन बस विहंग आज हमारे रंग संता का समागम है रे। आज हमारे रंग गुरुआ का समागम है रे। आज हमारे रंग अरसी प्याले सदा मत वाले, अरसी प्याले सदा मत वाले। काहे को गोट रंग आज हमारे रंग, काहे को गोट भांग आज हमारे रंग संता का समागम है रे। आज हमारे रंग दिल दरिया में भंवर पड़त है, दिल दरिया में भंवर पड़त है। उठत अनंत तरंग आज हमारे रंग संता का समागम है रे। आज हमारे रंग गुरुआ का समागम है रे। आज हमारे रंग क्या कहूँ कुछ खाया नहीं जावे, क्या कहूँ कुछ खाया नहीं जा। मूरत अचल अभंग आज हमारे रंग संता का समागम है रे। आज हमारे रंग गुरुआ का समागम है रे। आज हमारे रंग तेरे कुटी महल में जाए धसोन, तेरे कुटी महल में जाए बसोन। बहे सहस मुख गंग आज हमारे रंग संता का समागम है रे। आज हमारे गुरुआ का समागम है रे। आज हमारे दास गरीब मिटे सब झगड़ा, दास गरीब मिटे सब झगड़ा। करो साध सत्संग आज हमारे रंग संता का समागम है रे। आज हमारे रंग गुरुआ का समागम है रे। आज हमारे रंग संता का समागम है रे। आज हमारे रंग वर्षा त्रिकुटी में गंगा बह रही है, मानसरोवर में स्नान किया, सहस कमल दल में सदगुरु ले गए गरीबदास महाराज के दर्शन करने के लिए, क्योंकि परमात्मा भीतर उतर आया। दूसरे लोकों से सिद्ध शक्तियां दर्शन करने के लिए आने लगी, छोटी बात नहीं है। पहाड़ों पर जो योगी जति भजन कर रहे थे उनको भीतर दर्शन देने लगे कि एक पूर्ण परमात्मा स्वरूप संत हरियाणा की धरती पर उतरे हैं, वो दर्शन करने आने लगे। प्यारी आत्माओं, जहाँ जहाँ संतों ने साधना की वो तीर्थ और धाम बन जाते हैं, लेकिन एक रोती हुई बैरागी आत्मा किसी झोपड़ी में भी बैठी है, समझ लेना उसका दर्शन कर लिया तो सारे तीर्थ कर लिए। गृह मन मथुरा तन द्वारका जत जोग जगन्नाथ, वीर की पर भी लई तब 68 तीर्थ मात है।
कहने जो पी रहेगी पर भी में नहा लेता है ना गंगा में, वो तो सारे 68 तीर्थ भी उसके आगे फीके पड़ जाते हैं। तो ऐसे सतगुरु का घट पवित्र हो गया, तीर्थ हो गया, दर्शन करने के लिए आने लगे। अब आप कहेंगे हमारे में कैसे उठे ये, कोई तीर मारे सतगुरु, कोई बाण मारे, हमारे भी बैराग उठे। कैसे उठेगा? सत्संग में जब प्रवचन सुनोगे, संतों की वाणी सुनोगे, बार बार इनका दर्शन करोगे, तो सदगुरु कहते हैं गरीब बिरह जगावे शब्द को, शब्द जगावे जीव, जीव जगावे पीव को, वही जीव वही पीव। जब सत्संग में आपको बैराग जगेगा ना सुन सुन के, तो ये शब्द जगेगा जो गुरु ने दिया है। जब ये शब्द जग जाएगा तो शब्द आपके जीव को जगा देगा, जो जीव संसार के विषयों में सोया हुआ अज्ञानता में। अब तो यही लपट है ना हमारी, यहीं तक दौड़ है। फिर इस जीव के जाल उठेंगे, ओहो मेरा तो परमात्मा से संबंध था, मैं तो यहाँ के फंस गया। ये जीव जागेगा, रोएगा, फिर पीव को जगाएगा। और जब जग गए ना दोनों, और वही जीव वही पीव, दोनों एक ही हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा पर्दा हो गया है। इसलिए जब हमारी सुरती, अब सुरती पे आ जाओ, जो संसार में भटकी हुई है वो फिर परमात्मा में लग जाएगी। दिन रात आप शब्द अंदर गया बाहर गया है ना, और फिर परमात्मा की बाट देखने लगोगे। और यही सुरती शब्द के साथ उठ के ऊपर जाएगी, और फिर सब कमलों को पार करते हुए बॉर्डर पे खड़ी है, इंतजार कर रही है, रो रही है। रोज एक उपासक, एक ध्यानी मुमुक्षु आत्मा को इंतजार रहेगा जब आप उस स्टेज पर पहुंच जाएंगे, नाम जपते जपते, आज खुला द्वार, आज खुला, आज ये पीला पट भगमा पट दूर हो जाएगा, बस आज तो आकाश भीतर का फट जाएगा, परमात्मा दर्शन देगा। ऐसी स्टेज पर बैरागी आत्मा खड़ी थी। इतने में एक मन ने आकर उपंग उठा दिए, चोंच मारी जैसे काग मारता है। अब मन क्या चोंच मारता, क्यों खड़े हो, संसार के विषय भोगो न। वहाँ सुरती और मन का आपस में विवाद होता। वो बेचारी मरी पड़ी हुई, रोती हुई, पीड़ा से कराती हुई सुरती कहती है, ए मन मैंने तेरे क्या बिगाड़ा था, तू संसार में लेके डूबता। ये अंदर का खेल चलेगा, ये बाहर का नहीं बता रही हूँ, फिर अंदर का चलेगा। तो बिल्कुल मुरझाई हुई, शरीर सूख गया, वो सुरती आत्मा परमात्मा के विराग में खड़ी है। कबीर साहब ने उस बॉर्डर का, जो सुरती बिल्कुल थोड़ी नज़दीक है परमात्मा से, वहाँ का एक राग गाया। आप भी मेरे साथ गाइए। और मुझे आज अचानक आ गया, क्योंकि मेरी दादी बैराग में गाती थी, रोती थी, मुझे भी आज अचानक उसी स्टेज का ये भजन याद आया। पकड़े अम्बा की डाल धमक सुरता क्यों खड़ी, काहे काला गया बैराग, काहे की मारी तू खड़ी। मैं ते क्या तेरे पिया गए परदेस, संदेशा ले तू खड़ी। पकड़े अम्बा की डाल धमक सुरता क्यों खड़ी, क्या तेरे पिया गए परदेस, संदेशा ले तू खड़ी। मेरे पिया गए परदेस, संदेशा दे गए, हेली जड़ गए बजर के वाड़, ताली तो रावण ले गए, हेली जड़ गए बजर की वाड़, ताली तो रावण ले गई। पकड़े अम्बा की डाल धमक सुरता क्यों खड़ी, पकड़े अम्बा की डाल धमक सुरता क्यों खड़ी। क्या तेरा पीहर दूर, क्या तेरी सांस लड़ी, क्या तेरा पीहर दूर, क्या तेरी सांस लड़ी।
मेरे जड़ गए बजर कवाड़ ताली तो रावण ले हे चावल भरी चंगेर ऊपर दरियार सी मेरे सतगुरु चतुर सो जान समझेंगे मेरी फारसी नौगागर का माट दमक मग में धरा जा रे कौवे बेईमान मन तेरा क्या लिया पकड़े अम्बा की डाल धमक सुरता क्यों खड़ी काहे काला क्या बैरा काहे की मारी तो मेरा राम मिलन का था जोग बिछुआ बैरी तय किया मेरा राम मिलन का था जोग बिछुआ बैरी तय किया कोवे रे बट मार मन ने तेरा क्या लिया सुरता मन को कहती है रे बटमार को वे बीच में कहां से आ गया संसार में भटकाने के लिए बिल्कुल राम मिलन का जोग था कौवे रे बटमार मन तेरा क्या लिया राम मिलन का था जोग बिछुआ बैरी तय किया पकड़े अम्बा की डाल धमक सुरता क्यों काहे काला क्या बैरा काहे की मारी ये गगन मंडल के बीच उड़े दो पंछियां गगन मंडल के बीच उड़े दो पंछियां था दर्श करने का चाव दुखे मेरी आँखियाँ था दर्श करने का चाव दुखे मेरी आँखियाँ पकड़े अम्मा की डाल धमक सुरता क्यों खड़ी काहे काला क्या बैरा काहे की मारी कह कबीर विचार सुनो मन भावना कह कबीर विचार सुनो मन भावना हंस चलो सतलोक फिर नहीं आवना हंस चलो सतलोक फिर नहीं आवना पकड़े अम्बा की डाल धमक सुरता क्यों खड़ी पकड़े अम्बा की डाल धमक सुरता क्यों खड़ी काहे काला क्या बैरा काहे की मारी तो खड़ी काहे काला क्या बैरा काहे की मारी मेरे पिया गए सतलोक संदेशा ले मैं खड़ी मेरे पिया गए सतलोक संदेशा ले मैं खड़ी। अब यहाँ सुरती और मन का वार्तालाप होता है मेरे परमात्मा सतलोक में मैं तो संदेशा लिए खड़ी थी रो रही थी एक कौवे बटमार मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो वापिस मेरी सुरती संसार में भटकाना चाहता है और मेरा तो बिल्कुल जोग होने वाला था मेरी अखियां दुखने लगी थी राम मिलने का जोग था। फिर गगन मंडल के बीच में सुरती और नृत्य दो पंछी उड़े हैं है ना और मन पीछे रह गया चलो मन पवित्र हो गया नूरी हो गया तुम्हें छोड़ आते हैं सुरत निरत और मन लगे सुरत लगे और मन लगे लगे निरत दुन ध्यान साधना का सूत्र है चार चीज इकट्ठी हो जाए सुरती नृत्य मन पवन तो इस पवन को श्वास को पकड़े बैठी है सुरती कि नीचे न जाए अब ऊर्ध गमन हो गया होने लग गया श्वास का भी है ना इस पिंड को छोड़ के और चारों त्रिकुटी तक छोड़ के आए
और जो हंस आत्मा थी वो कबाड़ खुल के दरवाजा खोला परमात्मा ने और उसमें जाके मिल गई। तो सदगुरु कहते हैं हे हंस आत्माओं, मेरे भी ये बैराग लग गया, यहाँ फिर नहीं आना है, सतलोक में चलना। और जिसका ये द्वार खुल गया फिर चाहे यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा बैठा भी वो सतलोक को दर्शन करता रहता है। तो ऐसा बैराग कबीर साहब ने सुरती और मन के बीच में जो वार्तालाप चला वो गाया है। ये बैराग लगा मीरा को, कब लगा? जब मेड़ता में संतों की टोली आती, गुरु रविदास जी आते है ना, कमाल जी आते, कबीर साहब आते और रामानंदाचार्य संप्रदाय के अनेक संत आते। मीरा की माँ उसको सत्संग में लेकर बैठती। अब छोटी सी को बैराग हो गया कि मेरा तो संबंध परमात्मा से है, और मीरा के लिए मंदिर बना दिया। वहाँ एक तारा लेके तुम्बा लेके उनके गुरुदेव जी ने दे दिया, राग गाती। अब थोड़ी किशोर अवस्था हुई, सोचा अब ये भगवान के ऐसे रंग में रंगी मीरा का विवाह कर देते ताकि इसका थोड़ा सा ध्यान डाइवर्ट हो जाए। तो मीरा का रिश्ता कर दिया चित्तौड़ में महाराणा सांगा के बेटे राजा भोज के साथ। एक दिन उसका लगन लेकर आए, मीरा मंदिर में बैठी थी, उसकी माँ गई, बेटी खड़ी हो, अब तू दूसरे के घर जाने वाली है, ससुराल में तेरे विवाह की तारीख निश्चित करनी है, तेरा लगन आया है, तेरा और क्या होता टेवा आया है। अब इस एक तारीख को छोड़ दे, अब तो उधर का तू तैयारी कर, तूने ससुराल में जाना है। मेरा सुनते ही रोने लगी, माँ मैंने अब कहीं नहीं जाना है, मुझे तो गुरु मिल गए और मेरा तो संबंध जुड़ गया परमात्मा से, अब और किससे संबंध जोड़ना है मेरा? ये तो शरीर है मेरा, तो शरीर का भी जुड़ गया, आत्मा का भी जुड़ गया। क्या कोई स्त्री दो विवाह करती है? कहने नहीं बेटी, ये संसार की रीत है, हम राजपूत हैं। और लोग चर्चा करने लगे इनकी जवान बेटी और संतों में बैठी रहती, तारा तुम्बा बजाती है। तो वहाँ मीरा का और उसकी माँ का वार्तालाप होता है। मीरा ने कहा नहीं माँ, मैं संसार के रंग में नहीं रंगना चाहती, मैं परमात्मा के रंग में रंग गई हूँ। देख माँ, खेत में तुम्बे लगते हैं, एक तुम्बी तोड़ के लोग बीज निकाल के गलियों में फेंक देते, ठोकरों में गिरती रहती है। और एक तुम्बी है ना, ये संत खाली करके उस पे तार बांध के डंडा जोड़ के और तुम्बा एक तारा बना लेते हैं, उस पे राम की धुन उठती है। माँ मैंने वो तुम्बी नहीं बनना जो संसार में ठोकरों खाती है, मैंने वो तुम्बी बनना जो संतों के हाथ में रहती है, जो एक तारा है। तो एक बेल पर दो तुम्बी होती हैं, लेकिन अंतर हो गया। और फिर माँ एक मिट्टी से दो मटके बनते हैं ना, लेकिन उस मटके में एक में मक्खन मिश्री गलते हैं, एक धोबी के घाट है ना, एक में भांग भी घोटते हैं लोग। मैंने तो गुरु के घाट पे अपना मार्गदर्शन पार लिया। तो अपनी माँ से मीरा क्या कहती है, आप भी गुनगुनाइए। मोहे गुरु मिले रे दास, सासर में ना जा गिरी। मोहे गुरु मिले रे दास, सासर में ना जा गिरी। मोहे गुरु मिले रे दास, सासर में। हमारे गुरुदेव भगवान ने मीरा जी को भी पधार दिया है, अपना एक तारा लिए मीरा के गिरधर गोपाल, उनका सुंदर स्वरूप दरबार साहब में विराजमान कर दिया। और ऐसे लगता मीरा गा रही है, अभी गा रही है साक्षात। मोहे गुरु मिले रे दास, सासर में ना जा गिरी। मोहे गुरु मिले रे दास, सासर में ना। एक माटी के दोए भांडे, एक उना की जात। एक मिट्टी के दोए भांडे, एक उना की जात। एक में घुलते माखन मिश्री, एक धोबी के घाट। सासर में ना जांगिरी। मोहे गुरु मिले रे दास, सासर में ना जांगिरी। मोहे गुरु मिले रे दास, सासर में ना जांगिरी। एक झुंड के दो सरकंडे, एक उना की जात। एक झुंड के दो सरकंडे, एक उना की जात।
एक से बनते खारी खरोले एक धनी के हाथ, सासरे में ना जा गिरी मोहे गुरु मिले रहदास, सासरे में ना जा गिरी मोहे गुरु मिले रहदास, सासरे में एक बेल के दोए तुम्बे एक उना की जात, एक बेल के दोए तुम्बे एक जात, एक तो रुलता फिरे गली में एक धनी के हाथ, सासरे में ना जा गिरी मोहे गुरु मिले रहदास, सासरे में ना जा गिरी मोहे गुरु मिले रहदास, सासरे में हीरे आते जाते पातन गाठे बैठे सरे बाजार, आते जाते पातन गाठे बैठे सरे बाजार, रे भूखों को तो रोटी देते आखिर जात चमार, सासरे में ना जागिरी मोहे गुरु मिले रहदास, सासरे में ना जागिरी मोहे गुरु मिले रहदास, सासरे में हीरे रापी काढ़ी काक सेरी चीरा अपना गात, रापी काढ़ी काक सेरी चीरा अपना गात, कनक जने वो काढ़ दिखाए 8 गांठ 9 तार, सासरे में ना जागिरी मोहे गुरु मिले रहदास, सासरे में ना जागिरी मोहे गुरु मिले रहदास, सासरे में गिरी मेरा गुरु मिले रहदास, सासरे में ना गिरी मोहे गुरु मिले रहदास, सासरे में ना जागी। खाना नहीं खाया, पूरे राजपूत घराने के उसके राव दूधा, उसके पिताजी, चाचा गिरजाबाई, वीरमदेव जी, रतन सिंह राठौर सब इकट्ठे हो गए। तो कहने लगी मीरा मैंने तो कहीं नहीं जाना। फिर उनको समझाया बेटी हम उच्च घराने के हैं, और देखो वो तो उस जाति से हैं, शूद्र से हैं, उसको गुरु बनाएगी, लोग तकरार करेंगे। मीरा हंसने लगी, तुम समझे नहीं हो, रविदास जन्मों के संत हैं, वो तो सतपुरुष हैं जिन्होंने, आपको लगता कि रास्ते में बैठ के दूसरे की जुत्ती काटते हैं, उन्होंने तो अपनी रापी से शरीर काटा और 8 गांठ 9 तार दिखाए, सोने का जनेऊ निकाल दिया। है कोई धरती पर ऐसा? वो साक्षात रविदास जी बैठे हैं। तो मीरा ने कहा मुझे तो परमात्मा से संबंध जोड़ने वाले सतगुरु मिल गए, अब गुरु घर में तो जा सकती हूँ लेकिन और कहीं नहीं जाना। मुझे छोटी सी बात आ गई, ये थोड़ा दृष्टांत मेरे साथ भी बीता था। मेरी माँ ने थोड़ा सा जिक्र कर दिया, ऐसे ऐसे कर दे, बस सारी रात मैंने भी रो के खड़ा कर दिया। वो रात मुझे पता कैसे बीती, मैं रोती रही। फिर मेरी माँ का दिल भर आया, सुबह तक अपने आप डल गई, घर वाले इकट्ठे हो गए और बिल्कुल सर पे बात आ गई कि बड़ी बहन का तो तेरा भी कर देते हैं। और मुझे ये हो गया बस यही समय है, अगर थोड़ा सा हट कर लिया, थोड़ा सा दिल बस करड़ा कर लिया, थोड़ी सतगुरु ने प्रार्थना कर ली। मैंने भी रोटी नहीं खाई, कई दिन रोती रही, घर वालों की मीटिंग बैठती रही, रिश्तेदार समझाते रहे और मैं सतगुरु से प्रार्थना करती रही, सतगुरु ये बाजी मत हारने देना, मैं नहीं कहीं नहीं जाना चाहती, मैं सतगुरु आपके पास आना चाहती हूँ। और जोर से ये प्रार्थना उठी और हृदय में विश्वास दिलाया सतगुरु ने कि नहीं, और मन में आता रहा, बहुत उथल पुथल चली, मेरे अंदर एक संघर्ष चला, जिस संघर्ष का मैंने आज तक किसी को जिक्र नहीं किया। बहुत मानसिक संघर्ष चला, कुछ भी हो जाए उधर नहीं जाना, मैंने संतों के नगरी में जाना, कुछ भी हो जाए, लेकिन जाना कैसे है, बात कैसे बनेगी एक लोकल समाज में और ऐसे घराने में जहाँ बेटियों को बाहर तक नहीं जाने देते, और मेरे को क्या, मैं जंगलों में भाग जाऊँ, मैं भक्ति करूँ और अपने गुरु जी की सेवा करूँ, मन पंछी बस
उड़कर भाग कहीं जाना चाहता। वो जो संघर्ष से मैं बीती किसी को नहीं पता। अपने भीतर बैठकर रो लिए, सदगुरु को पुकार लिया और सदगुरु ने प्रार्थना सुनी। प्यारी आत्माओं, वो समय ना होता तो आज मैं आपके बीच में मीरा के राग ना गा रही होती। आज परमात्मा की गीत गाने को नहीं मिलता। फिर मैंने शुक्रिया किया सदगुरु का, सबका मन डाइवर्ट किया सदगुरु ने, सबके मन बदल दिए। जो बिल्कुल अपने को तार्किक कहते थे, कड़े कहते थे, नियम सख्त थे, सबको ढाल दिया, सबके मन बदल दिए। जो मना करते थे वही ले जाके छोड़ाए मुझे कि चल हम भी तेरे साथ हैं, भक्ति कर। और भक्ति में लगा दिया। बुल्ला सा जब मैं रहने लगी, हमारे गांव के जाकर देखते थे कहाँ रहती लड़की, और इतनी छोटी उम्र की लड़की को कहीं साधुओं की मंडली में छोड़ा है क्या। और इनका घराना तो ऐसा था, लड़कियां बाहर नहीं जाती थी। अब घर वाले जो भी सुने अपना कान बंद कर ले। मैंने कहा कुछ मत बोलना। और घर वालों को पता था कि गुरुदेव जी एक कितनी उच्च कोटि के संत हैं। बड़ा संघर्ष चला समाज में, लेकिन इतना साथ दिया, इतना साथ दिया घर वालों ने, बस पूछो मत। जो कहा सुन लिया। किसी से लड़ना था लड़ भी लिए, झगड़ना था झगड़ भी लिए। लेकिन किसी की बेटी पर कोई उंगली उठाता ना, अपनी छाती पे हाथ धर के देखो उसके माँ बाप पे क्या बीतती है। लेकिन सब सुन के बैठ गए। और एक समय आया, सब गुरुजी से जो देखने जाता नाम लेके आते, कहने लगी हम भी इन गुरुदेव जी से दीक्षा लेंगे। बुल्ला सा घर बार छोड़ के, एक पठान शेख कुल का, जहाँ धन के अंबार थे, समाज में जिनकी प्रतिष्ठा थी, लेकिन इनाज शाह कादरी के पास एक कुटिया में चले गए लाहौर में। और बुल्ला शाह ने घर बार छोड़ दिया। उसकी भाभियाँ, माँ, बहनें बुल्ला नू समझाने आया, बहन ते भर जाइया। एक दिन टोली बन के आ गई, बहनें आ गई सारी। अरे बुल्ला, हम तो तेरा विवाह देखना चाहते थे। मोड़ बांधता, भाभी आती, भाभी समझा रही हैं। बुल्ला पीठ फेर के बैठ गया। कहने लगे बहन अब्बा मैंने तो गुरु मिल गए हैं, अब मैंने नहीं जाना है। समझा के वापिस चले गए। अब बुल्ला गुरु घर की सेवा करता, लोग देखने आते, बड़े बड़े पठान, कैसा पागल हो गया, पैरों में टूटे लित्र हो गए इसके। अब गुरुओं के पास तो मिट्टी में मिट्टी रहना है, सेवा करनी है। और बुल्ला के कपड़े फट गए और बाल उलझ गए, कंघी नहीं करता था। और खेत में भैंसे भी चराता, खेती भी करता। गुरुदेव को पेड़ के नीचे बिठा देता और मेड़ कस्सी लेकर मेड़ बांधता बुल्ला। और फिर शाम को थका हारा अपने गुरु के चरणों में बैठ के उनके चरण दबाता। उलझी हुई लटाओं में, जटाओं में इनाज शाह कादरी हाथ फेरते और बुल्ला आंसुओं से अपने गुरु का लंबा सा चोगा भिगो देता। ऐसा सेवा का अवसर। सुबह फिर ध्यान करके लाल लाल आंखें बुल्ला की, रोकर गुलगुले जैसा नाक हो जाता, आंसू पड़ती। 6.5 फुट का बुल्ला। एक दिन फकीर निकल रहे थे, लोग निकल रहे थे पठान। अरे बुल्ला क्या हालत बना रखी है, क्या मिला तेरे को। कहने लगे शुक्रिया मेरे गुरुदेव का, मेरे रब का, मेरे इनाज शाह कादरी का। कहने लगे कुछ नहीं है। हंसते वो, फटे लित्र, फटे कपड़े और बाल उलझे हुए, नहाने धोने का पता नहीं, मिट्टी में मिट्टी हो रहा है, फिर भी शुक्रिया कर रहा है। और बुल्ला ने क्या कहा, क्या जवाब दिया। बड़ी सुंदर काफियां गाता था बुल्ला। चढ़ते सूरज ढलते देखे, बुझते दिवे बलते देखे, हीरा दा कोई मोल न जाने, खोटे सिक्के चलते देखे। बुल्ला ने कहा चढ़ते सूरज ढलते देखे, मैंने तो उगते हुए सूरज को ढलते देखा है। बुझते दीवे बढ़ते देखे, जो दीवे बुझ गए थे उनको जलते देखा। यानी मेरा सूरज नहीं ढलेगा, मेरा तो भाग्य का सूर्य उदय हो गया है। हीरे दाई संसार में कोई मोल नहीं जानता, लेकिन खोटे सिक्के, मेरे जैसा खोटा भी चल गया गुरु के पास, खोटे सिक्के चलते देखे। जिना दा जगन तेना कोई, वो भी पुत्र पल दे देखे, उसकी रहमत दे नाल बंदे, पानी उते चल दे देखे। कहते जिसका संसार में कोई नहीं होता, अनाथ होता, उसके बच्चे भी तब पड़ जाते हैं। मैं अनाथ नहीं हूँ, मैं सनाथ हो गया हूँ। उसकी रहमत का कोई एहसान नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने तो पानी पे भी चलते देखे हैं।
लोकी कहंदे दाल नहीं गलदी, मैं ते पत्थर गलदे देखे। जिन्हां ने कदर ना कीती रब दी, हथ खाली वो मलदे देखे। कई पैरा ते नंगे फिरदे, सिर दे लभदे छावा। मैनू दाता सब कुछ दिता, क्यों ना शुक्र मनावा बुला, क्यों ना शुक्र मनावा। कहते लोग कहते अरे दाल नहीं गलती, बात सरल नहीं होती, मैंने तो पत्थर गलते देखे मेरे गुरु के पास। और जिसने परमात्मा की रब की कदर नहीं की थी वो तो नष्ट होते देखे मैंने। जिसने गुरु की कदर नहीं की, जिसने रब की कदर नहीं की, वो मिटते हुए देखे मैंने। फिर संसार में मेरे तो पैरों में फिर भी टूटे जूते हैं, और कई नंगे पैरे घूम रहे, उनके जूते फटे हुए भी नहीं हैं। और फिर मैं तो अपने गुरु की कुटिया में रह रहा हूँ। लोग ऐसे भी हैं जिनके सिर पर कोई छाया नहीं है। और मेरे गुरु का जो घर है ना, वो मेरे लिए सतलोक जैसा, सचखंड जैसा, उसमें आनंद आता है। और फिर कहने लगे मेरे गुरु ने वस्त्र दिया, भोजन दिया, सोने के लिए छत दी, मैनू दाता सब कुछ दीता, क्यों ना शुक्र मनावा। प्यारी आत्माओं, हमारे पास आज महल हैं, गाड़ियां हैं, एसी में बैठे हैं, 56 प्रकार के भोजन खा रहे हैं, लेकिन फिर भी शुक्र नहीं कर रहे हैं, शांति नहीं है। ये मिल जाए वो मिल जाए, अंधी दौड़ में हम कैसे पागल से हो गए हैं। संत के पास आके शुक्रिया करना सीख जाएं। क्यों? राई से पर्वत करे, पर्वत से करे राई। यानी सदगुरु सब कुछ कर सकते हैं। राई से पर्वत बना दे, पहाड़, राई का पहाड़ बना दे, पहाड़ की राई बना दे। ये ऐसी सत्पुरुषों के हाथ में होती है। रंग से राजा बना दे और राजा से रंग बना दे। सब कुछ गुरु के पास है, पाइए अपने भाग। सेवक मन से प्यार है, निस दिन चरणन लागे। कहते गुरु के पास सब कुछ है, सब कुछ गुरु के पास है, पाइए अपने भाग। अपने भाग्य से मिलेगा। कैसे मिलेगा? आपका पत्र कैसा है। अब पाइया का होगा तो पाइया तो दूध होगा उसमें, 1 किलो का ले रहे होगा तो 1 किलो 1 लीटर आ जाएगा। और 5 किलो का होगा तो 5 का आ जाएगा, 10 का ले रहे होगा तो 10 का, है ना, क्विंटल का ले रहे होगे तो क्विंटल आ जाएगा। आपका पात्र कैसा है? लेकिन बर्तन छोटा सतगुरु वस्तु घनेरी। परमात्मा का जो अमल है, जो चीज हमें देना चाहते हैं वो ज्यादा है, पात्र हमारा छोटा है, तो उसको लेंगे कैसे? वो परमात्मा विशाल है, हम तो शूद्र हैं बिल्कुल। करोड़ों सूर्य जैसा प्रकाश है, ये छोटी छोटी चमड़े की आंख एक सूरज को नहीं देख पाती। लेकिन सतगुरु कैसा है? कोटे भान पर काश पूर्ण, रोम रोम की लार है। अचल अभंगी है सतसंगी, अवगत का दीदार है। उस अवगत का दीदार कैसा है? एक एक रोम में करोड़ों सूर्य जैसा प्रकाश है। हे सतगुरु, कभी हमें भी दिखाओगे? ये परमात्मा फिर उस अपनी प्यारी आत्मा पर छाप छोड़ने लग जाते हैं। गुरुओं की कृपा से सब कुछ संभव होने लग जाता है। मैं एक बड़ा प्यारा आपको प्रसंग सुनाती हूँ। आमेर के कछवाहा राजा पृथ्वीराज चौहान, जो सत्य बोलने में राजा हरिचंद्र जैसे, भक्ति निष्ठा में प्रहलाद जैसे, और गान में नारद जी जैसे, और प्रतिज्ञा में जितेंद्रिय, एक पत्नी व्रत, विषम पितामह जैसे आमेर के राजा थे। एक बार कृष्ण दास बिहारी महाराज, जो भगवान का दर्शन कर चुके थे, उनके राज्य में पधारे, उनको गुरु धारण किया और फिर कहने लगे सतगुरु, संत टोली के साथ यही ठहरो, मैं सेवा करना चाहता हूँ। कृष्णदास बिहारी महाराज संत टोली के साथ आमेर के राज्य में ठहर गए। अब राजा का सब जगह से ध्यान उठ के सुबह से शाम तक रानी के साथ संतों की, गुरु महाराज की सेवा करते। अब राजा को पता चला गुरुदेव जी द्वारका दर्शन करना चाहते हैं। तुम सोचा मैं भी साथ चलूँ, मैं तो रह नहीं सकता, अब मेरे को तो इतना आनंद आया, टेंशन फ्री हो गया। तो ये बात अगले दिन जाना था द्वारका। अब राजा भी रात को तैयार हो गए, मंत्री चिंतित हो गए, जाकर कहा महाराज अगर राजा भी आपके साथ चले गए तो राज कौन संभालेगा? ऐसी कृपा करो कि यहीं भक्ति करते रहें, व्यवस्था ना बिगड़े। तो उनके गुरुदेव ने कहा, जब वो आज्ञा लेने लगे, पृथ्वीराज चौहान गुरुदेव मैं आपके साथ तीर्थ पे वहाँ चलना चाहता हूँ, सेवा से वंचित मत करो।
कहने लगे भी पृथ्वी तेरे को यहीं रहना पड़ेगा, राज्य संभालना पड़ेगा। पृथ्वी रोकर चरण पकड़ लिए, गुरुदेव जी जाओ मत, फिर कुछ दिन यहाँ ठहरो। तो उन्होंने कहा कि मैं भी गोमती में स्नान करके भगवान का दर्शन करना चाहता हूँ, और वहाँ द्वारका में शंख चक्र गदा पद्म की छाप लगती है ना, मेरे भी छाप लगेगी। गुरुदेव जी मुझे क्यों वंचित कर रहे हैं? तो गुरुदेव ने कहा तू यहीं रह, यहीं पर कृपया हो जाएगी। अब गुरुदेव तो संत मंडली को लेकर चले गए, राजा सो गए, नींद नहीं आई। मैं भी दर्शन करता, मैं भी गोमती नदी में स्नान करता, मैं भी भक्ति करता। 2 दिन बीते, तीसरी रात पृथ्वीराज चौहान सोए हुए थे। अचानक क्या देखते हैं, अचानक दरवाजे पर एक आवाज़ आई, और वो आवाज़ थी पृथ्वीराज चौहान के गुरु की। और डोडी पर आवाज़ आई, क्या आवाज़ आई? ओहो पृथ्वीराज कही, स्वामी जी सी बाणी लही, आए उठ दौरवाही ठोर प्रभु देखे हैं, घूमो कोयो कान धरो, गोमती स्नान करो, सुन के नहायो पुनि वेही न कहूँ पेखे हैं, संग चक्र आदि छाप तन सब व्याप गई, बहियों अभार रानी आए अवन रेखे हैं, बोले रहे नीर में शरीर, ले सनाथ कीजे लीजे नाथ, ये निज भाग करे लेखे हैं। ये कवित गाया नवादास जी ने कि बाहर डोडी पर आवाज आई, अरे पृथ्वी चौहान, आवाज थी गुरुदेव की। पृथ्वी चौंक कर उठे तो द्वारकाधीश भगवान बाके बिहारी राजा के गेट पर खड़े थे। बोलिए बाके बिहारी लाल की, द्वारकाधीश की। प्रणाम किया, परिक्रमा की राजा ने, भगवान पधारे मेरे राज्य में। देखा द्वारका का सीन तैयार है, उस द्वारका में गोमती में राजा ने स्नान किया, और फिर भगवान ने कहा पृथ्वी इसमें गोमती नदी में डुबकी लगा। जैसे डुबकी लगाई बाहर निकले भगवान तो अंतर्ध्यान, लेकिन उसके शरीर पे शंख चक्र गदा पद्म, जैसे छाप राजा पीपा को दी थी वैसी छाप पृथ्वीराज चौहान को दी। उस पे हारी का स्वरूप राजघराने में लगा था, वहाँ लेट कर रोते रहे हैं गुरुदेव, मैं तो गया भी नहीं, यहीं भगवान आ गए और आपने दर्शन करवा दिया, स्नान करवा दिया, चिन्ह अर्पित कर दिए शरीर पर। अब नगरी में बात फैल गई कि राजा के शरीर पर भगवान चिन्ह लगाए। बड़े बड़े संत महंत दर्शन करने आने लगे राजा के, और फिर अपना धन्य भाग समझते। फिर कहने लगे महाराज यहाँ एक द्वारका नाथ का मंदिर बनाओ। राजा ने भगवान का बहुत बड़ा भव्य मंदिर बनवाया। उसी दौरान एक ब्राह्मण थे, वो आँखों से अंधे हो गए थे। वैद्यनाथ गए और भगवान महादेव को पुकार के प्रार्थना करते रहे, मैं आपकी भक्ति करता हूँ, हे महादेव मेरी ज्योति आँखों की वापिस लौट आए। तो प्रार्थना करते रहे। एक दिन भगवान शंकर ने आकाशवाणी दी, ब्राह्मण जी आप सीधे आमेर चले जाओ पृथ्वीराज चौहान के पास, वो परमात्मा के प्यारे भक्त हैं, वो संत रूप हैं। अपने शरीर का अंगोछा, जिस अंगोछे से शरीर पूछते हैं, उस अंगोछे से अगर आपने अपनी आँखों से छुआ लिया तो आपकी आँखों की ज्योति आ जाएगी। वो ब्राह्मण वैद्यनाथ से आमेर पहुंचा और राजा के पास आकर प्रार्थना की कि महादेव जी का आदेश है आप अपने शरीर का अंगोछा, क्योंकि भगवान ने आपको छाप दी है, अगर मैं आँखों से छुआ लूँ तो मेरी ज्योति लौट आएगी। राजा ने कहा भी सब मेरा दर्शन करने मत आओ, भगवान का दर्शन करो, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। दास भाव आ गया। अब बोस नहीं रहे, राजा को वो नहीं घमंड रहा गद्दी पे बैठ के। और प्यारी आत्माओं, जब संतों के पास गुरुओं के पास जाओ ना, बोस बन के नहीं, है ना, वीआईपी बन के नहीं, दास भाव से ऐसे हाथ जोड़ के दास भाव से सत्संग में बैठे, इनके चरणों में बैठे। राजा रोने लगे, ऐसे दास भाव से प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं अपने शरीर का अंगोछा एक ब्राह्मण को, एक भगत को कैसे दूं। दूसरा नया अंगोछा मंगाया गया, राजा ने अपने गले में डाला, शरीर से छुआया और उस ब्राह्मण के हाथ में दे दिया, और उस अंगोछे को जैसे ही आँखों से लगाया उसकी आँखों की ज्योति वापिस लौट आई। तब पूरे भारत में ये हो गया था, मुगल भी घबरा गए थे कि इनको भगवान का दर्शन है और इसको मारना बहुत कठिन है। बार बार मुगल आक्रमण करते रहे थे, लेकिन छल किया
उनके साथ। तो ऐसे थे पृथ्वीराज चौहान, जिनके अंदर ऐसी गुरु निष्ठा, भक्ति निष्ठा, नाम निष्ठा थी। वहीं सोए सोए भगवान का दर्शन हो गया था। तो ऐसी गुरुओं के वचन में कृपा होती है। अभी एक भजन बोलूँगी, साथ साथ बोलना। गुरु बिन जागा कौन सी घाटी, मेरा मन मोर खाबा। गुरु बिन जागा कौन सी घाटी, मेरा मन मोर खाबा। मेरा मन मोर खा भाई, मेरा मन मोर खा भाई। बिन जागा कौन सी घाटी, मेरा मन मोर खा भाई। कौन सी घाटी, मेरा मन मोर खा भाई। रे पूरब से पश्चिम चल आया बंकनाल की बाटी। रे पूरब से पश्चिम चल आया बंकनाल की बाटी। नौ दरवाजे खुले पड़े हैं, नौ दरवाजे खुले पड़े हैं। 10 में लागी टाटी, मेरा मन मोर खा भाई। गुरु बिन जागा कौन सी घाटी, मेरा मन मोर खा भाई। गुरु बिन जागा कौन सी घाटी, मेरा मन मोर खा भाई। मेरा मन मोर खा भाई, मेरा मन मोर खा भाई। गुरु बिन जागा कौन सी घाटी, मेरा मन मोर खा भाई। रे पत्थर पूजै पीतल पूजै, तोड़ चढ़ावे पाती। रे पत्थर पूजै पीतल पूजै, तोड़ चढ़ावे पाती। नाम पदार्थ हाथ न आवे, नाम पदार्थ हाथ न आवे। लोग कर तेरी आसी, मेरा मन मोर खा भाई। गुरु बिन जागा कौन सी घाटी, मेरा मन मोर खा भाई। गुरु बिन जागा कौन सी घाटी, मेरा मन मोर खा भाई। मेरा मन मोर खा भाई, मेरा मन मोर खा भाई। गुरु बिन जागा कौन सी घाटी, मेरा मन मोर खा भाई। भजन कर तो हरि का करने लाग दंड 84। रे भजन कर तो हरि का कर ले लाग दंड 84। बैल बन कंगाल कारे, बैल बन कंगाल, तेरी कड़ में लाग लाठी, मेरा मन मोर खा भाई। गुरु बिन जागा कौन सी घाटी, मेरा मन। क्या कहा सतगुरु ने? बैल बनेगा कड़ में लाठी पड़ेगी। ये डंडात बचना है ना लाठियां ते, बैल बन के कड़ में पड़ेंगी और 84 का दंड भोगना पड़ेगा। तो ये डंडात बचना तो भजन कर लो। तेरी कड़ में लागे लाठी, मेरा मन मोर खा भाई। गुरु
कह खासी रे तेरी काया में 5 चोर हैं ये लूट लूट कह खाई ये 5 नगरी ने लूटे ये 5 नगरी की फांसी मेरा मन मोर खा पाई गुरु बिन जागा कौन सी घाटी मेरा मन मोर खा पाई गुरु बिन जागा कौन सी घाटी मेरा मन रे कहें कबीर सुनो भाई साधो ये समझण की बाती रे कहें कबीर सुनो भाई साधो ये समझण की बाती यमराजा की फौज पड़ी है यमराजा की फौज पड़ी है दरबारी की घाटी मेरा मन मोर खाई गुरु बिन जागा कौन सी घाटी मेरा मन मोर खाई गुरु बिन जागा कौन सी घाटी मेरा मन मोर खा मेरा मन मोर खा भाई मेरा मन मोर खा भाई गुरु बिन जागा कौन सी घाटी मेरा मन मोर खा भाई गुरु बिन जागा कौन सी घाटी मेरा मन मोर साहेब बिन जागा कौन सी घाटी मेरा मन मोर खा साहेब बिन जागा कौन सी घाटी मेरा मन मोर खा भाई गुरु बिन जागा कौन सी घाटी मेरा मन मोर खा भाई। बोलिए सदगुरुदेव भगवान गुरुदेव भगवान की सर्व संतों की जय। सत